हेलो स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे डिफ्रेंसिएशंस में डाउट्स भेज रहे हैं। मैंने बोला था कि एक बार पूरे डाउट्स भेज दो और फिर उसके ऊपर अपन क्लास लेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज फिर से अपन कुछ क्वेश्चंस है डाउट्स के वो ले लेते हैं और फिर जैसे आज ख़त्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो कुछ बच्चों ने जो भेजे हैं वो डाउट्स है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन कैसा है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस का है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ये x की वैल्यू है, और आपको y इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिव्या ने पूछी है, d थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बेटा, देखो तो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पैरामीटर क्या है वो देखो। पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा, यानी पैरामीटर यानी होता क्या है, पैरामीटर यानी किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन देना। जैसा देखो यहाँ पे x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में और y की भी वैल्यू थीटा के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे x क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। x क्या हो गया बेटा, पैरामीटर हो गया। इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे निकालने क्या बोला है, dy बाई dx कितना होगा, है ना, dy बाई dx कितना होगा। तो सबसे पहले देखो ये दो पार्ट में बनता है, x की वैल्यू थीटा में, y की वैल्यू भी थीटा में, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये तो स्केलर है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, पहले का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया a साइन थीटा, a साइन थीटा। यहां देख लो, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर दो तो dy बाई डी थीटा आएगा, तो d थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा। एक यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या बोलता है पता है आपको, तो चाहिए dy बाई dx। अब y को तुमने डिफरेंशिएट किए थीटा के फॉर्म में और x को भी डिफरेंशिएट किए थीटा के फॉर्म में। ओके क्लियर, dy बाई dx इक्वल टू, ये देखो आपके पास ये वाली वैल्यू पहले लिखना है, b1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, देखो dy बाई डी थीटा ये वाला, और dx बाई डी थीटा ये वाला, a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लो, इतना आंसर नहीं दिया रहेगा, इसमें और भी वैल्यू रखते जाने का। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला है इसका, और ये जैसे का वैसा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दो फॉर्मूले लगाए अपन ने, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। डबल एंगल के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से याद है। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दिया, और यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2, तो ये d अपॉन a साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan, ये आ गया tan थीटा बाई 2, कितना आ गया, tan थीटा बाई 2, ये उसका आंसर है। अगर वो थीटा की वैल्यू मान लो पाई बाई 2 अगर कुछ देता है
तब इसका आंसर क्या निकलेगा, b बाई ए tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, ये आ जाएगा आंसर b बाई इफ अगर ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 दिया तो। अब यहाँ दिया नहीं है मगर उसके बाद आपको अधिकतर बड़े प्रॉब्लम जो जेडब्ल्यू के होते हैं उसमें तो ये देना है वैल्यू, ताकि आपका आंसर कुछ तो भी नया आ जाए, इंटीजर में आ जाए या कोई ऐसा स्मॉल फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, फिक्स आ जाए, फिक्स वैल्यू आ जाए। तो क्या किया अपन ने, इसको पहले डिफरेंशिएट के दिया है, इसको डिफरेंशिएट दिया है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का थ्योरम लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। 1.4 का क्वेश्चन है ना। चलो तो लिख लो फटाफट। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जो आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया वो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजो ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर दूं, है ना। व्हाट्सएप पे भेजोगे तो वो रहता है, लाइव चैट में भेजोगे तो कभी कभी वहां से हट जाता है, इसलिए आप लाइव चैट में लिखने के बजाय आप उसको क्या करो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजाओ। इसी का 1.4 नंबर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछे हैं, अनुष्का ने पूछी है। x की वैल्यू है cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t और y की वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, ऐसा दिया हुआ है। अब वही डी बाई बाई डी ही निकालना है यहाँ पे, tan इनवर्स, ठीक है। ये देखो इनवर्स एक्सरसाइज से रिलेटेड है, आपको बताया था यहाँ cos इनवर्स है तो एनियो यहाँ cos आना चाहिए, नहीं तो फिर साइन आना चाहिए। तो ये आपको याद आ रहा होगा, मैं तो वैसे शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ये ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पुट करेंगे टी के जगह, टी की जगह क्या पुट करेंगे अपन, cos थीटा। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, देखो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। आपको याद आ रहा होगा ये ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, तो ये आ गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। ये अगर मालूम हो गया कि ट्रिपल एंगल का है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा दिया था, मगर ये मेथड बता दिया 3। ये देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स t, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था। 4t क्यूब माइनस 3t दिखेगा तो आप 3 cos इनवर्स t लिख देना, t में है तो। ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप अपने आप याद रखोगे, मैं एक लिस्ट लिखवाया था आपको ऑफलाइन क्लास में, देखोगे ये सब चीजें वहां लिखी हुई है। तो इतनी ये क्या टाइम आपको मतलब कम लगेगा, टाइम सेविंग होगा आपका अगर ऐसा करते हो। हाँ, यहाँ पे भी वही चीज को पुट करते हैं, तो tan इनवर्स, तो अंदर रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ये आ गया tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेटा ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा, थीटा यानी क्या था, थीटा यानी cos इनवर्स थी, थीटा यानी cos इनवर्स। ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t में, तो t में करोगे, सेम वही चीज यहाँ पे भी कर दो। तो dx बाय dt इक्वल टू 3, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही है dy बाय dt, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
तब तो याद रहेगा ही आपको, है ना। अब वही थ्योरम बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, dy बाय dx, पहले y वाले ऊपर, इसको लोगे पहले ऊपर, इसको ऊपर डिवाइड, फिर इसको, तो डिवाइड करोगे तो क्या होता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते तो नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, उल्टा हो जाती है। ऐसा लिखोगे तो ज्यादा इजी पड़ता है। ये सेम से में तो कैंसिल भी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया 1/3। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको लिखो, लिखने का काम जरूर करने का, लिखोगे नहीं तो फिर आपको ना बहुत समय तक याद नहीं रहेगा, ऐसा समझ रहा है बोलोगे और बाद में कुछ बना नहीं पाओगे। तो इसे लिख के देखा करो, एक रजिस्टर स्पेशल इसके लिए अलग से बनाओ। चलो अभी आएंगे, अभी इसके बाद का है क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्वेश्चन नंबर, चलो हो गया, लिखते जितनी प्रैक्टिस करोगे मेरे को लगता है उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये इसका ये खास रूल है, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको देखो, वो ब्रैकेट को देखते 4t³ - 3t, उससे डायरेक्ट 3 cos इनवर्स t और इधर वाला cos इनवर्स t, ऐसी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये कभी भी JEE जैसी बड़ी एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, क्या है, आपके डाउट अगर खत्म हो गए तो हम कल से ही नया स्टेप स्टार्ट कर देंगे, बहुत लंबा भी चल गया है। देखो इसमें क्या है, 1.4 का है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर, सेकंड नहीं 7 नंबर। यहाँ x की वैल्यू दी हुई है sin इनवर्स e⁻t और यहाँ y की वैल्यू दी हुई है √1 - e⁻²t, ठीक है। sin इनवर्स e⁻t y इक्वल टू √1 - e⁻t। दिख गया सभी को, हाँ, मगर यहाँ सबसे पहली बात जो लाना है dy/dx प्लस sin x की वैल्यू लाना है, मतलब सो दैट करना है, जीरो ला के दिखाना है ना। थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है, वेरी आईपी प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा ही नहीं, का पावर टी का, अगर सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर कहाँ आइडेंटिटी लगती है, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, इसके अलावा तो दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन होता नहीं इसके अंदर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये मिल जाएगा dx/dt, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√1 - e⁻t²। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², ये फॉर्मूला है इसका। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अगर ये फॉर्मूला लगाए बेटा अपन ने तो ये आंसर आ गया। साइन इनवर्स का पहले ले लिया मैंने, फिर इसकी फर्दर डेरिवेटिव e⁻t का, फर्दर e⁻t। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², x की जगह क्या लिखा है e⁻t, e⁻t²
मतलब e का पावर 2t और फिर फर्दर डेरिवेटिव, यहाँ रूट है तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dy बाई dt 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस e का पावर ट्वाइस t e का पावर 2t, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव। रूट के अंदर क्या है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस e का पावर ट्वाइस t का e का पावर t ट्वाइस का 2, ये आ गया dy बाई dt। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो dy बाई dx निकालना है, तो वही कौन सा थ्योरम, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। तो ये बोलता है पहले इसको लिखो, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले टर्म ऊपर लिखना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नीचे वाले जो रूट है ऊपर चले जाएगा, ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई dt मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करो dt बाई dx, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसको मल्टीप्लाई करो तो उल्टा करना पड़ता है। नहीं देखो ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट पूरा ही लिख देता हूं, देखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या बोलता है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या बोलता है, dy बाई dx यानी होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम है। अगर इसको डिवाइड करो तो ऐसा लिखना, अगर आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये डिवाइड वाली टर्म को क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, तो ये आएगा dt बाई dx, dt बाई dx, ये आ गया e का पावर t अंडर रूट 1 माइनस e का पावर ट्वाइस t मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी, 1 माइनस e का पावर ट्वाइस t डिवाइड बाय नेगेटिव e का पावर t इंटू e का पावर t, दो है ना स्क्वायर में, e का पावर t कैंसिल, ये भी एक कैंसिल, तो सब तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1 अपॉन e का पावर t, e का पावर t बच गया, एंड dy बाई dx इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन e का पावर t। अब बेटा यहां देखो, बट गिवन क्या है, देखो गिवन साइन इनवर्स e का पावर t की वैल्यू x है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाओ यहाँ पे इनवर्स वाला, e का पावर t इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x, e का पावर t की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x, तो यहाँ रख दिया मैंने dy बाई dx, एक मिनट यहाँ पे एक्चुअली ये चीज यहाँ पे उल्टी हो गई है, इसको सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये जो अपन ने निकाले ना dx बाई dy है, ये जो dy बाई dx निकाले अपन ने, यहाँ पे ये तो पहले ये वाली वैल्यू नहीं लिखी अपन ने, एक्चुअली ये पहले लिखना था, तो e का पावर d का पावर t आ जाता है, नेगेटिव e का पावर t ऊपर बच जाता है, ये गलती होती है देखो कभी भी, इसलिए पहले ये इससे इसको डिवाइड करना है, इस dy बाई dx से अगर इसको डिवाइड करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर e का पावर t नेगेटिव, e का पावर t की वैल्यू क्या आएगी फिर sin x, अब आया आंसर, ये sin x को इधर लाओ, sin x प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर रहे थे, दोनों बार अपन ने दोनों बार वही गलती की, dy बाई dx ये पहले ले डालते हैं, इसलिए अब एक काम करेंगे, इसको पहले लिखना ताकि आपको गड़बड़ ना हो, ऐसी गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबल है, जो मैंने अभी जो गड़बड़ किया वो गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ थी, dy बाई dt इसको ले डाले, जबकि ये है, इसके डिवाइड में इसको लिखना है, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये पैरामेट्रिक में ये वाली गलती होने के चांसेस रहते हैं। चलो लिख लो फटाफट।
अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना, दूसरे क्लास में ले लेंगे, नहीं है तो फिर हम आगे वाली क्लास नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, ठीक है। 1.4 में मेरे पास इतनी ही डिफिकल्टी आई थी, इतने ही डाउट्स आए थे तो मैंने ले लिया। अब मैं 1.3 के कुछ डाउट्स है जो आज भेजे वो ले लेता हूँ। 1.3 में क्या डाउट भेजे है? 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भेजे थे तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। प्रैक्टिस करोगे तो ये 1-2 लाइन में ही बन जाएगा। मैं जानबूझ के इसको समझाने के लिए थोड़ा लंबा खींचा हूं, ये तो इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बार बार थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे स्टेप की जरूरत नहीं है वहां लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। अनावश्यक स्टेप लिख के कोई फायदा नहीं। अब एक क्वेश्चन और पूछे 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। x² y² my negative tan inverse under root x² plus y² equal to cot inverse under root x² plus y²। ठीक है, अब यहां करोगे क्या? x² y², ये जो नेगेटिव टर्म है उसको उधर ट्रांसफर कर दो। tan इनवर्स अंडर रूट x² प्लस y², नेगेटिव उधर गई तो प्लस हो जाएगी ना, प्लस cot इनवर्स अंडर रूट x² प्लस y²। वैसा तो इन दोनों के जो फॉर्मूले देखो, या दो चीज से बना सकते हैं। tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 1/1 प्लस x² होता है, और cot इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो भी सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है। अब ये बता दो मेरे को, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, सेम है ना, ठीक है। अगर इसकी डेरिवेटिव जो आएगी वो इसकी डेरिवेटिव आएगी, मतलब सेम आएगी। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ऑटोमेटिकली तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। या तो फिर एक काम कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan cot इनवर्स y, सॉरी cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट आएगा। अगर प्रॉपर्टी से बनाए तो ऐसा बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए तो इसका प्लस में आंसर आएगा, इसका माइनस में आंसर आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, इम्प्लिसिट है ना, x² y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, फिर यहां लगाओ प्लस y² x² का डेरिवेटिव 2x, और π/2 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब यहां देखो तो जो टर्म में dy/dx है उसको इधर रखो, 2x² dy/dx इक्वल टू नेगेटिव 2xy² dy/dx इक्वल टू नेगेटिव 2xy² डिवाइड बाय 2x²y। 2 कैंसल, एक y भी कैंसल, एक x भी कैंसल, ऊपर में y बच गया नीचे में x बच गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, याद रहेगा। या तो इसमें एक ट्रिक भी है, देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे हर कोई क्वेश्चन में लगा सकते हैं इम्प्लिसिट के। x² y² बताया था मैंने पहले भी, माइनस π/2 इक्वल टू 0, ऐसे इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट लिखो dy/dx नेगेटिव, ऊपर में जो डेरिवेटिव लोगे ना, ऊपर में डेरिवेटिव, इसमें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? कांस्टेंट, और नीचे में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करोगे? y करना विथ रेस्पेक्ट टू y, x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ऊपर वाले की डेरिवेटिव कैसा देखो, देखो यहां ध्यान देना, इसके ये देखो ये y² कांस्टेंट है तो जैसे कि वैसे x² का डेरिवेटिव ना 2x, नीचे में कौन कांस्टेंट है? x, तो x² जैसे कि वैसे y का डेरिवेटिव, y² का डेरिवेटिव 2y, और ये कांस्टेंट है इसको तो लिखते नहीं, उस ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो जाएगी उसको। अब देखो यही आंसर आया होगा, ये दिख रहा है, यही आंसर आ गया। इसका मतलब कैंसिल करोगे तो
नेगेटिव वाई बाई एक्स ही आएगा। ठीक है बेटा। चलो ठीक है, देख लो तो एक बार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी होते जाएगा, वैसा रूल ही है डिफरेंशिएट का। चलो और एग्जाम्पल, ये अनुष्का ने भेजी थी, कोमल क्या भेजी थी, देखो कोमल ने क्वेश्चन भेजी है, क्वेश्चन नंबर 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर है। e का पावर y इक्वल टू e का पावर y का पावर x, देन सो दैट dy बाय dx इक्वल टू, ये आंसर लिख रहा हूं मैं, log y का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। log y माइनस 1, log y माइनस 1। चलो सोच के बताओ आप लोग, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं कि क्या करेंगे वो लिख के भेजो। चलो ठीक है, लाइव चैट में लिख के भेजो। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि लॉग लेंगे, वेरी गुड बेटा। हाँ ऐसा अगर टेक्निकल लगा, चलो लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद क्या आएगा, क्योंकि ये तो बिना लॉग से बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। सही बताया आप लोगों ने, लॉग y का पावर x। ओके, तो यहाँ y log e, log e कितना होता है 1, तो ये हट जाएगा, x log y, x log y, log e कितना हो गया 1, तो y की वैल्यू होगी x log y, x log y। अब x इक्वल टू क्या लिखोगे, y अपॉन log y, y अपॉन log y। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब इजीली आंसर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y बोला मैंने, तो मिलेगा dx बाय dy, dx बाय dy। तो क्या रूल आ जाएगा, सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए dy बाय dx मत लिखना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड का होल स्क्वायर log y का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, y कैंसिल, तो ये आंसर आ गया log y माइनस 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर। पर आपको पूछा क्या है, पूछा क्या है, dx बाय dy नहीं, dy बाय dx, तो dy बाय dx यानी 1 अपॉन dx बाय dy। इसको उल्टा कर दो तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आती है ना। इजी लगा? तो इतने क्वेश्चन आप लोगों ने भेजो, अगर आज क्वेश्चन आप भेजे तो ठीक है, कल की क्लास में मैं इंक्लूड करूंगा, नहीं तो फिर मैं कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा। ओके बाय बेटा, पूरी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सुपर वेरिएंटी ये चैप्टर्स है, यहाँ पे आपको अगर अच्छे से आया तो ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, बाय।
ध्यान देना है, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। चलो ठीक है, ओके।